मई 2008 की वो दमघोंटू गर्मी थी जब दिल्ली की छतें ही लोगों के बेडरूम बन जाती थीं। और उन्हीं छतों पर एक रात करीब 1:30 बजे लक्ष्मी नगर में रहने वाला 22 साल का अमित अचानक ऐसे उठा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। उसने आधी नींद में करवट बदली, तभी उसे अपनी चारपाई के ठीक सामने मुंडेर पर एक काली झुकी हुई आकृति दिखाई दी। छोटा कद, असामान्य लंबी भुजाएं और आंखों की जगह 2 लाल बिंदु जो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं, फिर वह साया बिल्कुल बंदर जैसी फुर्ती से अगली छत पर कूदा और रात में गायब हो गया। अमित की चीख से पूरा घर जाग गया। पड़ोसी भी छतों पर आ गए, लेकिन तब तक कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, दूर से भौंकते कुत्ते और तेज धड़कता हुआ दिल। अगली सुबह मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, मंकी मैन। किसी ने कहा उसने भी पिछली रात छाया देखी। किसी ने अपने हाथ पर खरोंच दिखाते हुए दावा किया कि वही था। और 2 दिन के अंदर खबर शाहदरा से सीलमपुर, वहां से सदर बाजार और पुरानी दिल्ली तक फैल गई। अखबारों ने मोटे अक्षरों में मंकी मैन ऑफ दिल्ली छापा। टीवी चैनलों ने रहस्यमयी ग्राफिक्स बनाकर दिखाया कि यह प्राणी कैसा दिखता होगा। काले बाल, धातु के पंजे, हेलमेट जैसा सिर, छाती पर 3 चमकते बटन। जितनी बातें उतने रूप। पुलिस कंट्रोल रूम में सैकड़ों कॉल आने लगे। रात में गश्त बढ़ा दी गई, मगर हर बार जब पुलिस पहुंचती, साया हवा हो चुका होता। डर अब कहानी नहीं, माहौल बन चुका था। लोग छतों पर सोना बंद करने लगे। कुछ ने लोहे की जालियां लगवा लीं। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि अंधेरा होते ही अंदर रहें। कई जगह लोग डंडे लेकर पहरा देने लगे। इसी अफरा तफरी में एक युवक घबराकर छत से गिर पड़ा। किसी ने अंधेरे में भागते हुए सीढ़ियों पर पैर फिसला लिया और हर हादसा अफवाह को और मजबूत कर देता। ऐसा लगने लगा कि शहर किसी अदृश्य दुश्मन से जंग लड़ रहा है। अमित को यकीन था कि उसने जो देखा वह कल्पना नहीं थी, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी बनती जा रही है। उसने अपने दोस्तों रवि, समो, फैजा, करण और निखिल को इकट्ठा किया और कहा कि अगर यह सच में कोई इंसान है तो उसे पकड़ा जा सकता है, और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय खुद जांच करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पिछले 10 दिनों की घटनाओं की सूची बनाई। समय, इलाका, पीड़ित का बयान, पैटर्न साफ दिखा। लगभग सभी साइटिंग्स रात 1 से 3 बजे के बीच, और ज्यादातर ऐसे इलाकों में जहां मकानों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं और संकरी गलियां थीं जिनमें मोटरसाइकिल आसानी से निकल सके। उन्होंने इलाके का नक्शा बनाकर देखा कि एक छत से दूसरी छत पर जाने के कितने रास्ते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि अगर कोई फुर्तीला इंसान चाहे तो बिना सड़क पर उतरे 5-6 घर पार कर सकता है। उन्होंने अलग अलग छतों पर निगरानी की योजना बनाई। 2 लोग कैमरे के साथ, 2 वॉकी टॉकी पर, एक नीचे गली में। 3 रातें कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात करीब 2:07 बजे समीर ने धीमी आवाज में कहा, टंकी के पास मूवमेंट। सभी की सांसें थम गईं। सामने वाली बिल्डिंग की पानी की टंकी के पीछे वही काली आकृति झुकी हुई थी। इस बार वे भागे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे। उन्होंने साफ देखा कि उसकी लाल आंखें दरअसल हेलमेट से जुड़ी छोटी एलईडी थीं और धातु के पंजे हाथों में पहने गए क्लाइंबिंग क्लॉ थे, जिनसे वह दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ सकता था। वह एक छत से दूसरी पर कूदा तो कर्ण ने दूरी नापी, सिर्फ 4 फीट। 10 फीट की छलांग दरअसल डर का। तभी वह आकृति झुककर किसी घर की खिड़की के पास रुकी, जैसे अंदर झांक रही हो। अमित ने इशारा किया और रवि ने अचानक मोबाइल की फ्लैश ऑन कर दी। तेज रोशनी में वह साया बुरी तरह चौंक गया। उसका हेलमेट गिर पड़ा और अंदर से एक सामान्य इंसानी चेहरा दिखा, पसीने से भीगा, घबराया हुआ। उसी समय नीचे गली में खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। शायद उसका साथी था, लेकिन फैज ने पहले ही पास के पुलिस बूथ को सूचना दे दी थी। कुछ ही मिनटों में सायरन गूंज उठा और दोनों आदमी पकड़े गए।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे स्थानीय चोर थे जो पहले से फैली मंकी मैन की अफवाह का फायदा उठा रहे थे। वे रात में छतों के रास्ते घरों की रेकी करते, जानबूझकर अजीब हुलिया बनाते ताकि लोग उन्हें अलौकिक समझकर पीछा न करें और फिर मौका देखकर चोरी की योजना बनाते। उन्होंने माना कि मीडिया में चल रही कहानियों ने उनके काम को आसान बना दिया था, क्योंकि लोग पहले से डरे हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद फिर किसी दूसरे इलाके से साइटिंग की खबर आई, जबकि वे दोनों जेल में थे। दोस्तों को समझ आया कि डर अब सिर्फ उन 2 आदमियों से बड़ा हो चुका है, वह लोगों के दिमाग में जड़ पकड़ चुका है। तब अमित और उसके दोस्तों ने अलग कदम उठाया। उन्होंने अपने इलाके में मीटिंग रखी, लोगों को पूरी घटना समझाई, पकड़े गए आरोपियों की तस्वीरें दिखाईं, बताया कि लाल आंखें सिर्फ लाइट थीं, लंबी छलांग पास पास बनी छतों की वजह से संभव थी और कई खरोंचें शायद बंदरों की थीं जो दिल्ली में पहले से आम थे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। पुलिस कॉल कम होने लगे और कुछ हफ्तों के भीतर साइटिंग्स बंद हो गईं। जैसे वह साया आया था वैसे ही गायब हो गया। लेकिन 2001 की वह गर्मी हमेशा याद रही। एक ऐसा समय जब पूरा शहर एक अदृश्य प्राणी से डर रहा था, जब हर परछाई राक्षस लगती थी, जब अफवाह सच्चाई से तेज दौड़ती थी।